चना गाँव वालों के लिए इतना आसान हो गया है ना। ये मुझे बहुत बुलाते हैं। मेरे पति को पता चल गया ना तो निकाल देंगे एक एक करके। आगे देखती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे पानी भी रख दिया मैंने और ये रोटियाँ भी। एक ये सूट मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दिया और मम्मी मेरे को मना करती है। मैं सोच रही थी बस अब थोड़ा फ़ोन देखूंगी, देखने नहीं देती लड़की। मैंने बोला मैं करती रहती हूँ फ़ोन, घर आ। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी को स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8:45 बजे से। 10 बजने वाले हैं। बाकी आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज बहुत तेज़ की धूप खिल रखी है, ये देखो। अभी तक मतलब सुबह 8 बजे से 10 बजने वाली है, तो अभी तक सिर्फ मैंने नाश्ता किया है, बर्तन धोए हैं और मेरा पोछा लगाना बाकी है और किचन की थोड़ी बहुत सफाई करनी बाकी है। अनवी के कपड़े धोने भी बाकी हैं। और मम्मी सुबह चली गई थी 8 बजे खेत में। आजकल खेतों में गुड़ाई का काम बहुत ज़्यादा है। अनवी ना जैसे गोदी वाली हो गई है ना, तो वो बिल्कुल भी बिस्तर में नहीं रह रही है। अभी वो सो रखी है तो अभी रह रही है। अगर वो उठेगी ना तो रोने लग जाएगी, फिर मुझे उसको गोदी में लेना होगा और घर में कोई भी नहीं है। तो जैसी वो सो रही है उस टाइम मैं अपने काम निपटा रही हूँ और जैसे वो उठ रही है फिर मैं उसको देख रही हूँ। और बस ऐसे ही चल रहा है। बाकी हब्बी भी आते होंगे थोड़ी देर में दूध लेके। तक जो जो मेरे काम बाकी हैं उन्हें कर लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों सफाई मेरी हो गई है और मैं ना हिट ढूंढ रही थी, तो मम्मी ने रखा था हिट, ये मक्खी मारने वाला। तो इसे मैं किचन में स्प्रे करती हूँ क्योंकि वहाँ इतनी भी सफाई कर लो मक्खी मच्छर तो रहते रहते हैं। ये देखो सफाई तो हो गई है। अब जो बर्तन दूध का बर्तन है उसको ढका देती हूँ, फिर उसके बाद स्प्रे कर दूँगी। बाकी मम्मी भी आ गई है। मैंने बोला मैं करती रहती हूँ फ़ोन, घर आ इसलिए आ गई। अब किचन में तो स्प्रे कर दिया है, अब हॉल में भी कर देती हूँ। ये देखो कितने सारे यहाँ पे, और सारे दरवाजे मैंने बंद कर रखे हैं अंदर के। यहाँ पे कर देती हूँ, थोड़ी देर बाहर रहती हूँ। शाम में मैं इतनी बिजी हो गई ना, मैंने जो रोटी बची हुई थी ना सुबह की, वो मैं चिड़ियों के लिए रखना ही भूल गई। अब रखूँगी, 11 बज गए हैं। पर सुबह खैर पापा रख देते हैं और मैंने कहा मैं भी रख देती हूँ क्योंकि वहाँ पे ना, वहाँ नीचे रखती हूँ मैं, वहाँ नीचे। तो थाली ख़त्म कर दी मैंने। अब इसमें रोटियाँ इनको तोड़ तोड़ के रखती हूँ। तो यहाँ पे पानी भी रख दिया मैंने और ये रोटियाँ भी रख दी। कोई भरोसा नहीं है, बंदर रहेंगे तो बंदर ही खा लेंगे, वरना रखा तो चिड़ियों के लिए ही है। मेरे सारे काम भी निपट गए हैं और जैसे मैं थोड़ा आराम करने बैठी ना, तैसे इसका हॉर्न शुरू, मेरे सोना का। ये देख यार, जालियाँ रहती हूँ। मैं सोच रही थी बस अब थोड़ा फ़ोन देखूंगी, देखने नहीं देती लड़की। उसको पता है इसने काम निपटा दिया, अब मेरा रोना शुरू। अब मेरे को गोदी में लेगी बोल के। शना ये सो रखी है, अभी तो रो रही थी भाई। कैमरा देख के सो गई है जानबूझ के। शना ये ऐसे इसलिए कर रही ना क्योंकि इसको लगी है भूख, तभी ऐसे करती है। देखो मुंह में उंगली डाल रही है, गंदी बच्ची। क्या बोलूं यार, अभी तो वो ना कुछ समझेगी भी नहीं। वो बोलेगी कौन सी भाषा बोल रही है, हटो 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 हटो। दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं छत में। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब में, उसे अपलोड करने के लिए शॉर्ट वीडियो है। तो नीचे नेट चलते नहीं है इसलिए मैं छत में आ रखी हूँ। बाकी मौसम भी साथ दे रहा है, अभी धूप नहीं खिल रखी है, एकदम ठंडा हो रखा है
मौसम बारिश वाला हो रखा है, शायद शाम तक या रात को बारिश हो सकती है। बाकी यार नेट बिल्कुल ही नहीं चलता। जो मेरे ब्लॉग रहते हैं ना, ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग तो मैं बनाती नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट की वीडियो रहती ब्लॉग रहते हैं मेरे, उतने में ही इतना टाइम लगता है ना अपलोड होने में। मतलब लगा लो 9 बजे मैं अपलोड करने के लिए रख देती हूँ, हो जाती है वो 11 साढ़े 11 बजे, इतना टाइम लगता है बाप रे। तो मुझसे बस मतलब इतनी ही मिनट की वीडियो बनती है। आगे देखती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी लॉन्ग वीडियो बनाने की। और ये पीछे जो कपड़े हैं वो मम्मी ने धोए घर आके, और मम्मी मेरे को मना करती है कपड़े धोने के लिए, बस अनवी के ही धोती हूँ मैं। और ये बड़े कपड़े धोने के लिए मम्मी मना करती है, मम्मी बोलती है मैं धो लूँगी। बाकी टाइम भी 11:30 हो गए हैं, दिन का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। मम्मी बोल रही है कि खिचड़ी बना, तो अब खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे भी हम 2 हैं घर में, तो क्या ही दाल चावल बनाना है ना, खिचड़ी बना लेती हूँ फटाफट से। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी होने लगी है सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो बना तो नहीं रही मैं, पर सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, 7:30-8 बजे तक रात पड़ रही है तब बना देंगे। बाकी आज मैं पहाड़ी सब्ज़ी बना रही हूँ स्पेशल, जो मतलब पहाड़ों में ही होती है ये सब्ज़ी, और वो है ये लेंगड़े, ये पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ, कचरा मैं इसमें रख रही हूँ, बाकी साफ़ करके मैं इस पर रख रही हूँ थाली में, तो धो के तब काटूँगी। और ये सब्ज़ी इतनी मतलब पहाड़ों में तो मिलती है, पर इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये ना हमारे घर में होते हैं, ना ही ये खेतों में होते हैं। तो ये होते हैं बहुत दूर जंगलों में जहाँ गधेरे होते हैं, और जहाँ बिच्छू घास भी होता है वहाँ गधेरे भी होते हैं, तो उनके बीचों बीच पाए जाते हैं ये। तो मम्मी को किसी ने, कोई गया होगा ना जंगल साइड, तो मम्मी को दिए हैं किसी ने। बहुत है, हम 3 लोग हैं खाने वाले, तो इतना बहुत है हमारे लिए। इनके साथ कुछ प्याज काट लेंगे। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मम्मी सिलाई करती है, और इस गांव में मतलब 2-3 लेडीज़ और भी हैं जो सिलाई करती हैं। तो मैं आपको अपनी मम्मी का सिलाई वाला रूम बताती हूँ। ये देखो, ये है उनकी दुकान। ये ऊपर जो कपड़े हैं ना सब सिलने के लिए रखे हैं, और यहाँ पे ये शायद सिल रखे हैं, हाँ ये सिल रखे हैं, 1-2 जोड़ी है। और इसमें ब्लाउज़ है जो कि इसमें है हाँ वो बटन लगाने के लिए और वो तुलपन करने के लिए। और एक ये मशीन है मम्मी के पास, और एक ये वाली मशीन है। जो ये वाली मशीन है ना, ये वाली मशीन चलानी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है पैरों से। मैं बस वो दूसरी है ना यहाँ पे, ये छोटी वाली, इसको चलाती हूँ जब मुझे अपने कपड़े फिटिंग करने होते हैं। और ये जो कमरा है ना, ये सिर्फ मम्मी का सिलाई का ही कमरा है, मतलब अभी सिलाई का ही बना रखा है। बाद में जब तक मम्मी कर रही है सिलाई, उसके बाद तो वैसे हो ही जाएगी वो कमरा वैसे। तो यहाँ ना कोई आता है, ना सोता है, ना खाता है। मतलब हम फैमिली के यहाँ नहीं आते, बाकी जो कस्टमर हैं वो तो खैर आते ही हैं, उन्होंने तो खैर आना ही है। और एक ही सूट मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दिया, अभी मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। ये वाला सूट है, और ये अस्तर में है, मतलब ऐसा वाला सूट, इस कलर का सूट ना मेरे पास है भी नहीं, और मम्मी लेके आई। और ये इसका दुपट्टा, ये देखो इतना अच्छा है ना ये, कसम से कलर ही कितना प्यारा लग रहा है। और शायद ये मुझ पे खिलेगा, शायद, क्यों नहीं खिलेगा यार, अभी तो मैंने अपनी शक्ल नहीं बना रखी ना। जब इसको इस सूट के साथ थोड़ा अपना मेकअप करूँगी ना, तब अच्छा लगेगा। गाँव वालों के लिए इतना आसान हो गया है ना कि उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता अपने कपड़े सिलवाने के लिए, मतलब मार्केट नहीं जाना पड़ता। उन्हें अपने ही गांव में टेलर्स मिल गए हैं। तो वो एक मम्मी होगी और 2-3 लेडीज़ और हैं, वो भी सिलाई का ही काम करते हैं। तो मम्मी को सिलाई करते करते 15-16 साल हो गए होंगे। मम्मी बहुत पहले से सिलाई करती है। और अभी मम्मी के पास भैंस नहीं है, बकरियां नहीं है, तो मम्मी अभी खेत देख रही है और
वैसे मम्मी भैंस बकरियां ना भी रखेगी तो मम्मी का अपना काम है सिलाई का। मम्मी बैठ के आराम से सिलाई कर सकती है और थोड़ा बहुत जो खेतों का अभी कर ही रही है, जब तक कर सकती है। गाइस ये जो प्याज है ना, ये मुझे बहुत उड़ाते हैं। मेरे पति को पता चल गया ना तो निकाल देंगे एक एक करके। मजाक करी भाई। इतने सारे प्याज काट दिए मैंने। और टाइम जैसे ऐसा होता था ना, एक दानी काटती थी तो इतनी मिर्ची नहीं लगती थी। इतने सारे प्याज काटे इसलिए मिर्ची लग गई। सब्जी मेरी बन गई है यहाँ पे, करेले। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो मम्मी ने आटा गूंद के रखा है, आटा भी नहीं गूंदती मैं अभी। तो अब चलो रोटी बनाती हूँ।